अम्मा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कल साथ चल मेरे। विशान कब से अपनी माँ की मिन्नतें कर रहा था अबीर के घर जाने के लिए। शादी कर लेगा तो उसे क्या खिलाएगा? हाँ, क्या बाप की पेंशन में रखेगा उसे? विशान की माँ ने तंजिया लहजे में कहा, अम्मा कल रिश्ता तो ले जा, बाकी नौकरी मैं खुद ढूंढ लूँगा। जीशान भी उखड़े लहजे में बोला, ठीक है रिश्ता मांग लूँगी, पर तू भी कुछ कमाने जोगा हो। माँ ने संजीदगी से समझाया, मेरी प्यारी माँ मैं ढूंढ लूँगा। विशान ने अपनी माँ के सर पर बोसा देते हुए तसल्ली दी। दादो आपको स्वीटी कैसी लगी? वली दादो के कमरे में उनके पास लेटे हुए पूछ रहा था। बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। दादो ने दिल से अबीर की तारीफ़ की थी। दादो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरी मम्मा बन जाए? वली ने मासूमियत से बड़ी आस लगाए दादो से पूछा। वली तुम होश में तो हो? खबरदार ऐसी बात सोची भी तो जाओ जाकर सो जाओ अपने रूम में। दादो वली की बात सुनकर हैरान हो गई थी। वो इसकी ख्वाहिश पे हैरान थी, तभी गुस्से में झड़क दिया कि आइंदा वो दिल में ऐसी बात ना लाए। वली भागते हुए अपने कमरे में चला गया और दादो ने अपनी आंख से बहते आंसू साफ किए और लुबना को दिल में कोसा। वली भागते हुए अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने पूरे कमरे को देखा जहाँ दुनिया के महंगे से महंगे खिलौने और हर चीज़ मौजूद थी। वो रोते हुए अपने कार शेप के बेड पर सीधा लेट गया। अल्लाह ताला मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। मैं मम्मा के साथ खेलना चाहता हूँ। सबकी मम्मा होती है पर मेरी क्यों नहीं है? प्लीज़ अल्लाह स्वीटी को मेरी मम्मा बना दे, वह हमेशा मेरे पास रहे। आप मुझसे ये सब ले लो, बस बाबा दादो और स्वीटी मुझे दे दो। वली ऊपर आसमान छत की तरफ देखते हुए अल्लाह से दुआ मांग रहा था। रोते रोते वली जैसे लेटा था वैसे ही सो गया था। अम्मा अम्मा किधर है तू? विशान खुशी से माँ को पुकारते हुए घर में दाखिल हुआ। विशान की माँ कमरे से निकलकर बाहर सहन में आई। अम्मा मेरी नौकरी लग गई है, मुझे अभी अब फ़ोन आया था कि एक कंपनी से मुंह तो मीठा कर माँ। विशान खुशी से बोलते हुए मिठाई का डब्बा खोलकर गुलाब जामुन उठाकर माँ के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सच कह रहा है ना तू? विशान की माँ गुलाब जामुन मुंह में डालकर खुशी और हैरानी से बोली, हाँ माँ सच कह रहा हूँ मैं। अबीर के आने से ही पहले मेरी किस्मत खुल गई अम्मा, वो मेरे लिए खुशकिस्मत साबित हो रही है। विशान अबीर का सोचते हुए मुस्कुराकर बोला, मैं अबीर को फ़ोन करके आता हूँ, वो ये खबर सुनेगी तो बहुत खुश होगी। विशान माँ को बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। ये अबीर अभी घर आई नहीं और मेरे अकलौते बेटे पर कब्जा कर बैठी है। विशान के कमरे में जाते ही विशान की माँ नफरत से अबीर का सोचते हुए बोली, अबीर की माँ कल के लिए जो सामान लेना है लिस्ट बना लो, सुबह उठकर ला दूंगा मैं। जमान साहब अपनी बेगम को बेड पर लेटे देखकर बोले, जमान आपने फैसला जल्दबाजी में कर लिया, मुझे अबीर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरा मान तोड़ा है अबीर ने और आप उसको कुछ कहने के बजाय खामोशी से मान गए। हद करते हैं आप भी वैसे। अबीर की माँ रोते हुए अपने दुपट्टे से आंखें साफ करते हुए बोली, जवान जहाँ बेटी को मारता क्या तो कल खुदा न खास्ता वो घर से भाग जाती तो क्या कर लेता मैं? मुझे भी दुख हुआ है लेकिन मुझे अपनी बेटी पर भरोसा भी है, वो गलत फैसला नहीं करेगी और देखो वो हम पर भरोसा करती है, तभी बिना डरे मुझे सब बता दिया, वरना आजकल के बच्चे भरे भरे कदम उठा लेते हैं। जमान साहब अपनी बीवी का हाथ थामकर बोले और उसे समझाया। अबीर के 2 माह बाद से पेपर्स शुरू होने वाले थे। वो अपने कमरे में बेड पर किताबें और नोट्स फैलाए पढ़ रही थी, तभी उसके मोबाइल में मैसेज टून बजी। कल आएंगी आप? अबीर ने वली का मैसेज ओपन करके बुलंद आवाज़ में मुस्कुराते हुए पढ़ा। वली कल घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, हम दोनों नहीं आ सकेंगे, लेकिन परसों से उस्मान लाजमी आएगा, मेरे तो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बताया था ना? अबीर ने मैसेज लिखकर और आखिर में सैड इमोजी लगाकर वली को सेंड कर दिया।
बेस्ट ऑफ लक स्वीटी फॉर द एग्ज़ाम्स। फिर मैं भी परसों ही जाऊंगा पार्क। वली ने भी सैड इमोजीज के साथ जवाब दिया। हाँ 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 ओके, मैं अब एग्ज़ाम्स के बाद ही आऊँगी। अबीर ने स्माइल इमोजी लगाकर वली को मैसेज भेजा। ओके स्वीटी, मैं सोने लगा हूँ, नींद आ रही है बहुत। गुड नाइट। वली ने अबीर को मैसेज भेजा। गुड नाइट। अबीर ने भी जवाब लिखकर सेंड कर दिया और मोबाइल एक साइड रखकर पढ़ने बैठ गई। 3 बजे ज़ीशान और उसकी माँ अबीर के घर पहुँच गए। ज़मान साहब और उनकी अहलिया ने इज़्ज़त के साथ उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अबीर हमारी इकलौती बेटी है बहन जी, बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। ज़मान साहब ने ज़ीशान की माँ बुशरा से कहा। जी भाई साहब, वो तो नज़र आ रहा है, ज़ीशान की माँ ने तंज़न कहा। जी मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाह रही हैं आप? ज़मान साहब को ज़ीशान की माँ की बातें कुछ अजीब लग रही थी। अबीर पिंक और ग्रीन कलर का दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़े चाय की ट्राली घसीटते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सबको सलाम करके अपनी अम्मी के साथ सोफे पर बैठ गई। भाई साहब, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। आप किसी दिन हमारा घर देख लें आकर, और बस जल्दी से हमें हमारी अमानत सौंप दें। ज़ीशान की माँ ज़मान साहब की तरफ देखते हुए बोली। बहन जी, पसंद तो ज़ीशान भी हमें बहुत आया है, बस जैसे ही बेटी के इम्तिहानात ख़त्म हो आप अपनी अमानत ले जाएं हमसे। ज़मान साहब ने मुस्कुराते हुए अबीर को देखते हुए कहा। ज़ीशान अबीर को ही देख रहा था और वो शर्माती हुई सर झुकाए बैठी थी। अरे भाई साहब, इम्तिहान को देर है, वो तो शादी के बाद भी दे सकती है। बस आप कल हमारे घर आएँ और फिर उधर ही कोई अच्छी सी तारीख रख देंगे हम। ज़ीशान की माँ बहुत जल्दी मचा रही थी। चाय और रिफ़्रेशमेंट के कुछ देर बाद वो ज़मान साहब को कल की दावत देखकर रुखसत हो गए और ज़मान साहब को गहरी सोच में डाल गए। अब्बू, ज़ीशान कैसा लगा आपको? अबीर ज़मान साहब के पास बैठकर उनसे बोली। ज़ीशान तो अच्छा लगा, पर उसकी माँ मुझे बहुत अजीब लगी बेटा। ज़मान साहब ने अपने दिल की बात बोल दी। बाबा, ज़िंदगी तो ज़ीशान के साथ गुजारनी है ना, बस उसका अच्छा होना मेरे लिए अहम है। अबीर ने अपने अब्बू से कहा। बेटा, उनका अच्छा होना भी अहम होना चाहिए था तुम्हारे लिए। खैर, देखते हैं कल, ज़मान साहब ने कहा। वो खामोशी से अपनी बेटी के चेहरे पर आए खुशी को देख रहे थे। ज़मान साहब और उनकी अहलिया अगले दिन ज़ीशान के घर गए। ज़मान साहब को रिश्ता सही लगा, उन्हें ज़ीशान में कोई कमी महसूस नहीं। बस फिर 15 दिन बाद सादगी से शादी की तारीख तय पाई। ज़ीशान किचन में चला गया उनकी चाय बनाने के लिए और पीछे कमरे में वो 3 भरे रह गए। भाई साहब, बेटी को क्या दे रहे हैं आप? ज़ीशान की माँ ने ज़ीशान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया। ज़मान साहब और उनकी अहलिया ने एक दूसरे को देखा। मेरा जो कुछ भी है मेरे दोनों बच्चों का है, बाकी जहेज़ जो सब देते हैं हम भी देंगे अपनी बेटी को, खाली हाथ तो विदा नहीं करेंगे हम। ज़मान साहब थोड़ा रूखे लहजे में बोला था। वैसे एक रिश्ता आया है ज़ीशान के लिए, वो तो मेरे बेटे को गाड़ी देने को भी तैयार हैं। ज़ीशान की माँ तंज़न मुस्कुराते हुए बोली। ज़ीशान चाय की ट्रे थामे हुए कमरे में दाखिल हुआ और चाय बिस्किट्स मेज़ पर रख दिए। माफ़ कीजिएगा अंकल, बहन तो है नहीं, इसलिए छोटे मोटे काम माँ को तंग किए बिना मैं ही कर लेता हूँ। ज़ीशान मेज़ से चाय का कप उठाकर ज़मान साहब की तरफ बढ़ाते हुए बोला। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी कभी कभार तुम्हारी आंटी की मदद कर देता हूँ। ज़मान साहब हंसते हुए बोले और चाय का एक घूंट भरा। वैसे चाय बहुत मज़े की बनाई है आपने। ज़मान साहब ने दिल से चाय की तारीफ़ की। ज़मान साहब और ज़ुलेखा बेगम ने घर आकर अबीर को जहेज़ वाली बात नहीं बताई। माँ बाप थे ना, बेटी की खुशी चाहते थे। ज़मान साहब कार तो नहीं, लेकिन उस्मान के लिए जो बाइक लेने वाले थे वो ज़ीशान को देने का फ़ैसला कर चुके थे। अब शादी में 9 दिन रह गए थे और अबीर के घर में शादी की तैयारियां अरूज पर थी।
कार्ड्स आगे थे और जिनको बुलाना था उनके घरों में भी भेज डाले थे। अबीर उस्मान के साथ वली के घर जा रही थी उसे शादी का कार्ड देने। इतने भरे और खूबसूरत घर को देखकर उन दोनों ने माशाल्लाह कहा था। वली कुर्ता शलवार पहने मेन दरवाजे से भागते हुए उन दोनों के पास आया और मिलने के बाद उन्हें घर के लिए अंदर ले गया। दादो देखे तो कौन आया। वली अबीर और उस्मान का हाथ पकड़े अंदर आकर दादो से बोला, अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं आप। अबीर और उस्मान ने एक साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चों, आप कैसे हो। दादो ने दोनों के सर पर हाथ रखकर कहा। हम तो एकदम फिट फाट हैं, अबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओहो दादो, बैठने तो दें स्वीटी और भाई को। वली खड़े खड़े इतने सवाल सुनकर आखिर बोल पड़ा। हा हा हा। सब हंसते हुए वहाँ हॉल में ही बैठ के और रीमा इतना कुछ उनके खाने के लिए मेज़ पर लगा रही थी। आप ही, मैं वापस आकर कॉल करूँगा, आप जल्दी से बाहर आ जाइएगा। उस्मान कोल्ड ड्रिंक का ग्लास मेज़ पर रखते हुए खड़ा हुआ क्योंकि उसे यहाँ डिफेंस एरिया में अपने 2-3 दोस्तों को भी कार्ड देना था। स्वीटी चलो, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। वली खड़े होकर अबीर का बाजू पकड़कर खींचते हुए बोला। अबीर मुस्कुराते हुए वली के पीछे पीछे चल दी। अबीर जैसे ही वली के कमरे में दाखिल हुई की नज़र सामने वली और उसके बाबा की तस्वीर पर पड़ी। हाय, मैं मर गई। वली, तुम अंकल के बेटे हो। अबीर हैरान सी मुंह खोले वली से बोली, हैं, ये अंकल कौन है। मैं तो इरहाब हसन का बेटा हूँ। ये सामने तस्वीर लगी तो हुई है। वली अबीर की फ़ौरन तस्दीक करता है। उसे लगा शायद वो किसी और का बोल रही है जो अंकल कह रही। उसके बाबा तो काफ़ी हैंडसम और जवान थे। हा 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 हा। अबीर पागलों की तरह पेट पर हाथ रख के हंसे जा रही थी। दादों की हंसी सुनकर वली के कमरे में आ गई थी। बड़ी फैमिली ना होने की वजह से दादो, इरहाब और वली के कमरे नीचे ही थे। नीचे रहने की ख़ास वजह यह भी थी कि दादो बार बार ऊपर नहीं आ सकती थी सीढ़ियों की वजह से, इसलिए इरहाब ने नीचे रहने को तरजीह दी। क्या हुआ बेटा, दादो वली के कमरे में दाखिल होते बोली। सॉरी, मुझे कुछ याद आ गया था। अबीर ने मुश्किल से हंसी पर काबू पाया था। दादो, वली, मैं आप दोनों को इनवाइट करने आई थी। मेरी शादी हो रही है, ये कार्ड है, आप दोनों ने ज़रूर आना है। मैं इंतज़ार करूँगी। अबीर ने शर्माते हुए कार्ड दादो को पकड़ाया और वली के गाल पर बोसा देते हुए बोली, हम ज़रूर आएंगे मेरी जान। दादो ने अबीर के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा। उस्मान आ गया था और वो अबीर को कॉल कर रहा था। अबीर दादो से गले मिलकर और हैरान से वली के गाल खींचकर बाहर की तरफ बढ़ी।